नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वीडियो नंबर 13 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले जो 12 नंबर का वीडियो आपके सामने आया उसके अंतर्गत बात हुई थी PQLI के निर्देशांक अर्थात जीवन की भौतिक गुणवत्ता के निर्देशांक। दो निर्देशांक हम लोगों ने देखे थे, एक साक्षरता का निर्देशांक देखा था और दूसरा बाल मृत्यु दर का निर्देशांक हमने देखा था। साक्षरता का अर्थ आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि भाई अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी भाषा को पढ़ लिख सके ऐसी स्थिति, और बाल मृत्यु दर का अर्थ भी आप लोगों को मालूम है कि 1 वर्ष की अवधि के दौरान 1000 बालकों में से मरने वाले बालकों की संख्या अर्थात बाल मृत्यु दर, दोनों का संबंध कैसा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के साथ, इसके बारे में हमारी बात आगे के अंतर्गत हुई थी। आज मैं PQLI का अर्थात जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक का तीसरा एक निर्देशांक जो बाकी रह गया था उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तीसरा निर्देशांक है जिसका नाम है अपेक्षित आयु। अपेक्षित आयु के अंतर्गत भी 4 मुद्दे आप लोगों को बनाना है। चारों मुद्दे जहाँ तक मुझे ध्यान है, अपेक्षित आयु सीमा किसे कहते हैं, पहला मुद्दा उसकी परिभाषा बनेगी। क्या है अपेक्षित आयु, परिभाषा लिखनी हो तो लिख लीजिएगा, काम आएगी। कि भाई अपेक्षित आयु सीमा की परिभाषा लिख लीजिएगा, काम आएगी। कि व्यक्ति जन्म के बाद कितने वर्षों तक जीवित रह सकेगा उसका अनुमान अर्थात अपेक्षित आयु सीमा। पुनः एक बार, जन्म के बाद व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रह सकेगा उसका अनुमान अर्थात अपेक्षित आयु सीमा। दूसरा मुद्दा, अपेक्षित आयु सीमा का देश की जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के साथ क्या संबंध है, तो कि सीधा संबंध है। पहला मुद्दा परिभाषा बना, दूसरा कैसा संबंध है, तो कि सीधा संबंध है। तीसरा मुद्दा सीधा संबंध कैसे, तो वही का वही सीधा संबंध के यदि देश के अंतर्गत अपेक्षित आयु सीमा बढ़ेगी तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक भी बढ़ेगा, और यदि देश में अपेक्षित आयु सीमा घटेगी तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक अर्थात PQLI का प्रमाण भी घटेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उपस्थित होगा कि सर अपेक्षित आयु सीमा बढ़ेगी तो ये PQLI बढ़ेगा कैसे। अपेक्षित आयु सीमा देश की स्वास्थ्य की परिस्थिति निर्देशित करता है। ये आपका चौथा मुद्दा हो गया। पहला परिभाषा, दूसरा कैसा संबंध है, तीसरा कैसे, और चौथा अपेक्षित आयु सीमा क्या निर्देशित करती है, देश की स्वास्थ्य की स्थिति दर्शाती है। और पांचवा मुद्दा जो आप लोगों को लिखना है वो ये लिखना है कि वर्तमान भारत की अपेक्षित आयु सीमा कितनी है। मैं आपको अंतिम 2014 तक का अगर आंकड़ा आपको बताऊं, वर्ष 2014 के अंतर्गत भारत की अपेक्षित आयु सीमा का जो प्रमाण था वो 65 वर्ष था। लिख लीजिएगा, शायद किताब के कोई लेसन के अंतर्गत आगे पीछे आप लोगों को ये मिल जाए। 5 मुद्दे अपेक्षित आयु सीमा के हुए। एक उसकी परिभाषा, पुनः एक बार परिभाषा टैली करनी हो तो कर लीजिएगा कि जन्म के बाद व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रह सकेगा ऐसा अनुमान अर्थात अपेक्षित आयु सीमा। दूसरा संबंध कैसा है, तो कि सीधा संबंध है। तीसरा कैसे, कि अपेक्षित आयु सीमा बढ़ेगी तो देश की जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक भी बढ़ेगा, अपेक्षित आयु सीमा घटेगी तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक भी घटेगा। तीसरा कि भाई जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंतर्गत अपेक्षित आयु सीमा क्या निर्देशित करती है, तो देश की स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाती है। और जो पांचवा मुद्दा आप लोगों को लिखना है उदाहरण के तौर पर कि भारत में अपेक्षित आयु सीमा का प्रमाण कितना था, तो 2014 तक का आंकड़ा मैं आप लोगों को बताऊं तो भारत में अपेक्षित आयु सीमा का जो प्रमाण है वो 65 वर्ष था। इस प्रकार आप लोगों को जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक PQLI को मापने के 3 निर्देशांक मैंने आप लोगों को दोनों वीडियो के अंतर्गत बता दिए। उनके बारे में डिटेल में भी जानकारी आप लोगों को बता दी। 2 अंकों में पूछे तो केवल आप लोगों को नाम लिखने हैं, और 3 अंकों में पूछे तो इसके अंतर्गत आपको डिटेल में जानकारी भी लिखनी पड़ेगी। ये 3 बातें के अलावा भी जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंतर्गत शिक्षा है, आयु है और बाल मृत्यु दर जैसे परिबलों या निर्देशांकों के अलावा अन्य परिबलों को भी गणना में लिया जाता है, पर खासकर ये 3 निर्देशांक है जो परीक्षा लक्ष्य है। इसका चार्ट भी अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं एक बार आप लोगों को
उसके अंतर्गत अगले वीडियो में जब मैं आप लोगों को पिक्चर भेजूँगा तब उसके अंतर्गत आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के निर्देशांक का टॉपिक पूरा हो गया। धन्यवाद।